हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को विद्यार्थी कम्युनिटी की आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो होती है बात करेंगे मिशन सीजीपीएससी 2025 के नेक्स्ट फेज की, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जनजातियों की सीरीज। आज हम उसमें हमारी बैगा जनजाति है और बैगा जनजाति के बारे में आज हम जो है फुल प्रूफ जो है वो जानकारी इकट्ठा करेंगे। साथ ही साथ आपको जो होता है ट्रिक के माध्यम से इनके महत्वपूर्ण पहलुओं को सुलझाने की कोशिश मैं आप लोगों को करूँगा। तो आप लोग जो है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की बैगा जनजाति के बारे में, तो इसकी उपजाति बैगा की खुद की उपजाति है। बैगा गोड़ की उपजाति तो है ही, साथ ही साथ बैगा की खुद की एक उपजाति है, जिसमें कौन कौन सी है आपका बिंजवार, नगेसिया, भरोतिया, नाहर भैना और ताड़ भैना। और यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नाहर भैना कौन सी जनजाति की उपजाति है, तो किसकी है? आपकी बैगा जनजाति की। बात करें बोली की, तो यह जो है बैगानी बोली बोलती है। कौन सी बोली बोलती है? बैगानी बोली बोलती है। और भाषा परिवार यह जो होती है आपका आता है आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत बैगा जनजाति को शामिल किया गया है। उत्पत्ति की बात करें तो नागा बैगा से जो होती है स्वयं की उत्पत्ति मानते हैं। किससे मांगते हैं? नागा बैगा से। नागा बैगा से स्वयं की उत्पत्ति मानते हैं। वहीं अगर हम पेय पदार्थ की बात करें तो ताड़ी जो होती है, ताड़ी का वृक्ष होता है जिसके ऊपर ऐसे मटकी बांध देते हैं और यहाँ से जो होती है आपका दूध के समान जो है गिरता है, इसे ही ताड़ी कहते हैं। आगे हम बात करें रसोई घर की, तो रसोई घर को ये लोग जो होती है क्या बोलते हैं? रांधड़ घर। रांधड़ घर जो होती है रसोई घर को बोला जाता है। वहीं अगर हम इनकी जनसंख्या की बात करें तो इनकी जनसंख्या विशेष विशेष जनजातियों में सर्वाधिक है। यानी कि जो 5 हमारी जो जनजाति है ना, बुझमाड़िया, बैगा, कोरबा हो गया, बिरहोर हो गया, कमार हो गया, इन सब में जो बैगा जनजाति की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। तो अगर पूछा जाए कि बैगा जो है विशेष विशेष जनजातियों में कौन सी जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो किसकी जनसंख्या ज़्यादा है? हमारी बैगा जनजाति की। बात करके इनके निवास स्थलों के बारे में, बैगा जनजाति के अब हम जो है निवास स्थलों के बारे में बात करेंगे। तो इनका जो निवास स्थान है वो मैकल श्रेणी में है। और मैकल श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है? ये आपका जो होती है मैकल श्रेणी जो है गोरला, पेंड्रा, मरवाही, सेले, कोरिया के लगभग इधर ये जो कोरिया है, कोरिया मुंगेली हो गया, मुंगेली जो है बिलासपुर हो गया, आपका जो होती है राजनांदगांव हो गया, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई हो गया। इस तरह से जो होती है ये आपका जो होती है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई तक है आपका कोरिया से लेकर लगभग गोरला, पेंड्रा, मरवाही तक लिया जाता है। लेकिन जो है वो आपका गोरला, पेंड्रा, मरवाही तक लिया जाता है। लेकिन वर्तमान में जो होती है ये आपका जो होती है कोरिया का ये जो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आ ही जाता है। तो ये यहाँ से जो है यहाँ तक आपका कौन निवास करती है? बैगा जनजाति। और सर्वाधिक निवास की बात करें तो सर्वाधिक रूप से जो होते कबीरधाम यानी कि कवर्धा में बैगा जनजाति निवास करवाती है। कहाँ? कबीरधाम में सर्वाधिक निवास करती है आपकी बैगा जनजाति। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुखता जो होती है मध्य क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ क्षेत्र में निवास करती है? इन क्षेत्रों में। ऐसा जो होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक इन क्षेत्रों में निवास करती है। लेकिन सर्वाधिक की बात करें तो वो आपका जो होती है मुंगेली हो गया, कबीरधाम हो गया, बिलासपुर हो गया, इस रेंज में सर्वाधिक बैगा जनजाति जो है वो निवास करती है। बात करें बैगा अभिकरण की, तो बैगा विकास अभिकरण जो है आपका कहाँ है? कबीरधाम में है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा निवास करती है। इसलिए इनकी विकास और समृद्धि के लिए जो है बैगा विकास अभिकरण आपके कबीरधाम में बनाया गया है। बात करें हम जो होती है प्रमुख संस्कार और रस्म की, तो देखिए बैगा जनजाति जो होती है ना, सुनमई दाई का एक प्रचलन है। देखिए मैं इसे हेडिंग बता रहा हूँ, फिर उस साइड इसके बारे में बता रहा हूँ। एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि सुनमई दाई जो है क्या करती है, या फिर सुनमई दाई का संबंध किस जनजाति से, या फिर प्रसव के लिए कौन सी सुनमई दाई का जो होती है सुनमई दाई प्रसव कराती है तो कौन सी जनजाति में है। इस तरह से जो होती है क्वेश्चन, जैसे कि तुम्बा का उपयोग किस में किया जाता है ये पूछा गया है कई बार, कमार जनजाति। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बनते हैं आपके। चलिए देखते हैं सुनमई दाई। तो सुनमई दाई जो होती है शिशुओं के समय जो शिशु जन्म लेता है उस समय प्रसव कराने वाली महिला को कहा जाता है सुनमई दाई, या फिर इसे को जो होती महिला को गौंजी भी बोलते हैं। विवाह की बात करें तो इस पर ढोको विवाह, उड़हरिया विवाह, गोलत विवाह को क्या कहते हैं? आपका विनिमय प्रथा, चूड़ी पहनना विवाह, ये सभी विवाह जो होती है इसमें पाया जाता है।
विवाह संपन्न कराने वाले जो व्यक्ति हैं उसे क्या कहा जाता है, आपका दोषी कहा जाता है। और पुनर्विवाह के रूप में आपका खड़ोनी पुनर्विवाह जो है वो प्रचलित है। इनके मृत्यु संस्कार में मृत्यु के बाद शुद्धिकरण के लिए शुद्धिकरण संस्कार को जो है मादी कहा जाता है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, अब शुद्धिकरण के लिए जो है वो गंगा नहाने जाते हैं या फिर कहीं कहीं जो मृत आत्मा की जो अस्थि है उसे विसर्जित करते हैं तो उसे ही जो होती है क्या कहा जाता है, मादी कहा जाता है। कार्य की बात करें तो बैगा जनजाति गोंडों के पुजारी यानी कि पुरोहित के रूप में कार्य करती है। ये जो होती है गोंडों के जो होती है गोंडों से काफ़ी संबंधित है और गोंडों के पुजारी के रूप में जाना जाता है। बैगा जनजाति पारंपरिक वैद्य के रूप में भी जो है वो वैद्य यानी कि डॉक्टर के रूप में भी जाना जाता है। कपची, तो कपची जो होती है महिलाओं का क्या होता है, एक प्रकार का वस्त्र होता है, उसे ही कपची कहते हैं। चौखाना मुंगी की बात करें तो परंपरागत वस्त्र है। जैसे कपची महिलाओं का वस्त्र है ना, उसी तरह चौखाना जो मुंगी है वो बैगा जनजातियों का परंपरागत वस्त्र है। बात करें इनकी भोजन के बारे में तो जो है बैगा लोगों का पहला भोजन बासी होता है जो कि सुबह टाइम खाया जाता है। बासी किसे कहते हैं, तो रात के बचे हुए जो खाना रहता है ना उसे भिंगाकर जब रख देते हैं और सुबह उसे खाते हैं तब उसे बासी कहते हैं। दोपहर के समय पेज बनाते हैं, मतलब चावल को जो है अत्यधिक ताप पर उबाला जाता है, उसे ही जो है पेज कहते हैं। रात्रि के समय बियारी खाते हैं। स्थानांतरित कृषि की बात करें तो कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है कि बैगा जनजाति कौन सी कृषि करती है, तो कौन सी कृषि करती है, बेवरा या बेवार कृषि करती है। इनमें जो है केवलाल नामक जो वृक्ष की पत्ती है उनका भाजी के रूप में खाना काफ़ी प्रचलन में रहता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैगा जनजाति, तो बैगा जनजाति के जो आपका नृत्य देवी देवता के बारे में अब हम देखेंगे। तो प्रमुख जो देवी है ना वो है आपका बूढ़ा देव या फिर जो है बूढ़ी दाई। ऐसी मान्यता है यह जो साल वृक्ष में निवास करते हैं, इस कारण जनजाति साल वृक्ष की पूजा करते हैं। बैगा जनजाति में आप लोग हमेशा देखोगे कि वो लोग साल वृक्ष की सर्वाधिक पूजा करते हैं। वहीं अगर हम बात करें ठाकुर देव या ठाकुरइन माता के बारे में तो भूमि की रक्षा करती है, ऐसी उनमें मान्यता है। वही दूल्हा देव या दुल्ही देवी बीमारियों से रक्षा करते हैं। राजा नारायण देव, भीमा देव, धरती माता और बाघ देव इनकी प्रमुख देवी देवताओं में से एक है। कौन कौन से, बूढ़ा देव या फिर बूढ़ी माई जो उनकी क्या है साल वृक्ष में निवास करती है। वही ठाकुर देवी क्या करती, भूमि की रक्षा करती है। दूल्हा देव या दुल्हन देवी इन बीमारियों से रक्षा करते हैं। नारायण देव, भीम देव, धरती देव और बाघ देव इनकी प्रमुख देवी देवताएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम जो उनके नृत्य, तो कर्मा, बिल्मा, सैला, फाग, परघौनी नृत्य, झटपट नृत्य जो कि दशहरा के अवसर पर किया जाता है। नृत्य नाटिका में जो होते छेरता जो है प्रमुख रूप से किया जाता है। गीत की बात करें तो परघौनी, फाग, कर्मा और ददरिया, सुआ ये सभी गीत जो है वो गाई जाती है बैगा जनजाति के द्वारा। पुजारी की बात करें तो इनके पुजारी यानी कि भूत प्रेत भगाने वाले को क्या कहा जाता है, भूमका कहा जाता है। और खुद ये जो है गोंडा के पुजारी हैं, परंपरागत वैद्य हैं आपका बैगा जनजाति। अब बैगा जनजाति में जो पुजारी को क्या कहा जाता है, भूमका कहा जाता है। देखिए इस तरह से पूरे डिटेल में कहीं भी आपको कोई नहीं पढ़ाता है जितना मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को बेहतर लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर ही जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम गोदना। तो बैगा जनजाति में जो है गोदना का बहुत महत्व है। जनजाति जो होती है यह गोदना विश्व की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी है, तो कमार जनजाति सर्वाधिक गोदना गोदवाती है। और गोदना प्रिय जनजाति की बात करें तो बैगा जनजाति विश्व में सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। और यह एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, तो कौन सी है, बैगा जनजाति है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है, विशेष पिछड़ी जनजाति है। बात करें गोदना की तो बैगाओं में गोदना को झेला गोदना कहा जाता है। अब बैगा जनजाति की महिलाएं शरीर पर, हाथ पर, चेहरे पर स्थानीय बादी जनजाति जो होती है कि महिलाओं से गोदना गोदवाती है। और अगर आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी जनजाति हैं जो गोदना शिल्प या फिर गोदना का कार्य करती है। चलिए गोदना के प्रकारों में देखें तो एक होता है कपाल गोदना। बैगा जनजाति की महिलाएं माथे पर यानी कि भाव जो भाव रहता है ना वहाँ के पास भी आकार की आकृति गोदवाती हैं, उसे ही कपाल गोदना बोलते हैं। वहीं अगर हम पृष्ठ गोदना की बात करें तो इसे पुछड़ा गोदाय भी कहा जाता है। पृष्ठ गोदना को प्री से पिछड़ा, इस तरह से आप लोगों को याद करना है।
वक्ष गोदना की बात करें तो यह सामान्यतः फूल टिक्का पुतरी की आकृति की होती है। वक्ष वक्ष मतलब जो है सामने के भाग में आपका फूल टिक्का पुतरी की आकृति की गोदवाई जाती है बैगा जनजाति की महिलाओं के द्वारा। वही अगर हम बाह में बात करें तो यह मछली कांटा बिच्छू इत्यादि की आकृति, जो ये बाह होता है ना, वहाँ शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आपकी जो बैगा जनजाति के व्यक्ति हैं वो मछली का कांटा बिच्छू इत्यादि की आकृति गोदाती हैं, जिसे पूरी गोदाई भी कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे हैं जांघ गोदना। तो लड़कियों में विवाह से पूर्व, जब लड़की हैं वो तो उनके विवाह से पूर्व जो होती हैं यह गोदना गोदवाना इम्पोर्टेंट होता है। वही अगर हम पछाड़ी गोदाई की बात करें तो ये गोदना जांघ के पीछे वाले भाग में गोदाए जाते हैं। पछाड़ी मतलब पीछे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं जो है बैगा जनजाति के बारे में हमने जो है महत्वपूर्ण सभी पहलुओं को जो है विशेष चर्चा की है। इसमें हमने सामान्य परिचय देखा, भाषा, बोली, पेय पदार्थ, रसोई घर। उसके बाद हमने देखा जो है सुनमई ताई क्या है, क्या कपची है, क्या चौखाटा मूंगी है, किस तरह से भोजन खाते हैं। सुबह आपके बासी खाते हैं, दोपहर में पेज खाते हैं और रात्रि में बियारी खाते हैं। उसके बाद हमने देखा जो है प्रमुख उनके देवी देवता क्या है। फिर हमने आगे बढ़ा तो देखा गोदना और गोदना के जो 6 प्रकारों को भी देखा, जिसके अंतर्गत आपके कपाल गोदना, पृष्ठ गोदना, वक्ष गोदना, बाह गोदना, जांघ गोदना और पछाड़ी गोदना। अब हम देखेंगे आपके जो है इनके से संबंधित पुस्तकों के बारे में। द बैगास की बात करें तो वेरियल एल्विन ने इसे लिखा है, और जो ट्राइबल इकोनॉमी है वो से दयाशंकर नाग ने लिखा है, जो बैगा जनजाति से ही संबंधित है। कौन से? बैगा जनजाति से ही संबंधित है। कौन? ट्राइबल इकोनॉमी। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण और सीजीपीएससी तैयारी की और एक कदम हमारा जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से सीजीपीएससी की फ्री ऑफ कास्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे विद्यार्थी कम्युनिटी के साथ जुड़िए। इसके लिए कोई फीस पे नहीं करना पड़ेगा, किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। आपको बस हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो थे हमारे जो वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां जाकर आपको ज्वाइन करना है, जहां पर सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कास्ट आप सभी के लिए उपलब्ध है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।